ब्रेक के बाद वहाँ जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी उसी मंजिल की ओर और देखते हैं कुंदन जी की आत्मकथा में आगे और क्या रखा है। किस तरह के सामाजिक कार्य है जो आप करना चाहते हैं, जिन्हें करके आपको एक अलग सा सुकून मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है? आज मैं जिस जगह पर भी जो खड़ा हूँ उसमें मेरे कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जिस समय तकलीफ में वो मेरे साथ दिए हैं, आज उनके साथ मैं सब समय खड़ा रहता हूँ। उनके हर निजी उनकी तकलीफ हो या व्यापार की कोई तकलीफ हो, मैं उनके साथ सब समय रहता हूँ और उसमें मुझे बड़ी खुशी मिलती है। हमारे दर्शक आपके फ्यूचर के प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आपने भविष्य की योजनाएं बनाकर रखी है? हमने अभी एक नई यूनिट और प्रिंटिंग की खोली है बगल में डांगपुनी में। तो उसके अंदर में हम लोग एक 360 डिग्री सर्विस जो होती है कि जो किसी को अगर प्रिंटिंग में कुछ भी काम कराना हो वो आए और वहाँ से अपना पूरा काम करा के ले जा सके। हमारी कंपनी CI आज पूरे भारतवर्ष में छा चुकी है और वैसे ही अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग विदेशों में भी छा जाए और हमारी कंपनी ग्लोबल बन जाए। साथ ही साथ जो हमारे साथ जुड़े हैं आज तक हमारे कर्मचारीगण, उनकी भी सुख सुविधा का ध्यान हमको रखना है। इस बोल करके हम लोगों ने वहाँ पर ज़मीन ली है और उनके घरों की व्यवस्था आने वाले समय में हम उनके लिए बनाएंगे, जिनसे उनकी अच्छे रहने की व्यवस्था हो। धर्म और अध्यात्म में रुचि कुंदन जी को अपनी दादी माँ और माता श्रीमती शकुंतला जी से विरासत में मिली है। इस प्रकार के आयोजनों में भाग लेने को वे सदैव तत्पर एवं उत्साही रहते हैं। सेवा को जीवन का सबसे बड़ा कार्य मानने वाले कुंदन सिकरिया जी ने अपने माता पिता की भी बहुत सेवा की है और माता पिता को भी सात्विक गर्व होता है ऐसे पुत्र पर, और यही प्रार्थना उनके हृदय से निकलती है कि ईश्वर ऐसा बेटा सबको दे। कुंदन जी का आज समाज में एक बहुत ही सम्मानित स्थान है, तो उनकी माँ होने पर आपको जरूर गर्व महसूस होता होगा। मतलब कैसा महसूस करती हैं आप? मैं तो उसके बारे में सुनती हूँ तो मेरा हृदय इतना खुशी से भर आता है कि मैं उसके बारे में बयान नहीं कर पाती हूँ। वो मेरी पूरे परिवार का इतना ध्यान रखता है तो मेरे को मतलब बहुत खुशी होती है को देखे। और फिर मेरा हृदय मेरा एकदम गर्व से फूल जाता है, तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हूँ उसकी खुशी के मारे। भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे, मेरी यही शिक्षा की भगवान ऐसा बेटा सबको दे। एकदम आप खुद एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं और समाज में आपका अपना एक अलग स्थान है, अपना एक नाम है, पर उसके साथ साथ आज लोग आपको उनके पिता के रूप में जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सन ऑफ पोल के लड़का पिता के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति के साथ उसके लड़के का नाम जुड़े और वो व्यक्ति किसी लड़के के नाम से फादर ऑफ अगर जाना जाए तो मैं कहूँगा कि वो भाग्यशाली है। कुंदन जी के बारे में कोई खास बात? वो डिसीजन का पक्का है, जो डिसीजन कर लेता है ठीक उसके पीछे लग जाता है। कुंदन जी की धर्मपत्नी श्रद्धा सिकरिया स्वयं एक उच्च शिक्षित महिला है। अपने पति की उपलब्धियों पर उन्हें गर्व है। धीरज और चीजों को सहज भाव से लेने के उनके पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाया है। कुंदन जी आज जितने बड़े उद्योगपति हैं, समाज भी उनका इतना नाम है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जब मैं अपने आप को इनकी पत्नी के रूप में देखती हूँ तो जाने अनजाने मन में अभिमान आ ही जाता है। ये इनकी जो सफलता है उनके सामाजिक कार्यों में जब मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ तो अपने आप में एक संतुष्टि मिलती है और अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। श्रद्धा जी, आप खुद इतनी पढ़ी लिखी हैं, तो क्या आपने कुछ योजनाएं बनाकर रखी है अपने घर से निकलकर कुछ करने की बाहर, या फिर फैक्ट्री ज्वाइन करने की, या कुछ भी ऐसा? मेरा पहला तो जिम्मेदारी यही है कि मैं अपने बच्चों को स्टेबल करूं। उसके बाद में मेरे
कुछ शौक है, मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत शौक है। तो मेरा यही मन है कि मैं जब बच्चे थोड़े स्टेबल हो जाए तब मैं इनके ऑफिस ज्वाइन करूं और उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह और इनको जो भी हेल्प मैं कर सकूं मैं वो करूं। कुंदन जी के बच्चे भी अपने पिता को आदर्श और रोल मॉडल मानते हुए उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। मेरे पापा, he is a very different kind of a person, and I've seen he has got a lot of patience, and he manages both his office as well as his home works very smoothly, and he's never let us down, or he's never let any of our wishes unfulfilled, and he's done everything possible for us, and he's given us more than expected. So I think he's the best dad in this. मैं क्लास 10 तक हॉस्टल में था। मुझे पापा की बहुत याद आती थी। वो मैं कुछ भी मांगता था तो पापा तुरंत मुझे दे देते थे। जब पापा की ज़रूरत होती थी तब वो अपना सारा काम छोड़ करके मुझसे मिलने आते थे। मेरे भैया हमेशा से हॉस्टल में पढ़ते आए हैं और पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया है। पापा ने मुझे भैया के बदले में भी बहुत प्यार दिया। मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ और पापा की तरह मेहनत कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुंदन जी की आत्मकथा का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, पर अभी वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक।